मलयालम इंडस्ट्री हमेशा से कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है, कभी कहानी में, कभी ट्रीटमेंट में और तो कभी अपने सिनेमा की स्केल में। यही वजह है कि यहाँ की फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और जब बात मलयालम सिनेमा की हो तो मोहनलाल का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो हर किरदार को निभाता नहीं बल्कि जीता है, चाहे वो आम आदमी का हो या फिर इतिहास से निकला हुआ कोई असाधारण किरदार हो। इस बार भी मोहनलाल कुछ नया लेकर आए हैं। अपने करियर में पहली बार वो इस फिल्म में एक महाराजा के किरदार में नजर आए हैं, जहां सत्ता है, सम्मान है, जिम्मेदारी है और उससे जुड़ी एक खतरनाक साजिश भी। ये फिल्म सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं है, इसे मलयालम और तेलुगु के साथ साथ शूट किया गया है और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया है ताकि इसकी कहानी हर कोने तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जहाँ हमें त्रिलिंग साम्राज्य को दिखाया जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर सभी लोग बहुत ही विद्वान हैं। कहा जाता है कि यहाँ का स्फटिक का शिवलिंग जो है वो बहुत ही चमत्कारी है। इसी वजह से ये साम्राज्य जो है वो हर समय फलता फूलता रहता है। स्फटिक के शिवलिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है और उन्हीं में से एक भैरवा भी है जो कि इसे हासिल करना चाहता है। और भैरवा दैत्य रूपी एक दानव है जो कि लोगों की जगह पर कब्जा करने का उसका काम है। और अब उसकी नजर जो है वो त्रिलिंग साम्राज्य के स्फटिक के शिवलिंग पर आ चुकी है। इसी वजह से वो उसे किसी भी हालत में पाकर रहेगा। वो अपनी बहुत बड़ी फौज को तैयार करता है और त्रिलिंग साम्राज्य पर आक्रमण कर देता है। वो स्फटिक शिवलिंग को बस किसी भी हालत में पाना चाहता था। इसी वजह से वो यहाँ पर आक्रमण कर कर बहुत सारे लोगों को मार गिराता है कि तभी यहाँ एंट्री होती है त्रिलिंग साम्राज्य की महारानी की, जो कि यहाँ पर भैरवा के बहुत सारे लोगों को अकेले ही मार गिराती है। लेकिन भैरवा के बहुत सारे दानव थे जिनका सामना महारानी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भैरवा भी बहुत ही शक्तिशाली है और उसके सारे दानव भी बहुत शक्तिशाली है। जिस वजह से यहाँ पर एंट्री होती है त्रिलिंग साम्राज्य के राजा की, जिनका नाम है विजेंद्र वृषभ। तो राजा यहाँ पर आते ही भैरवा के बहुत सारे लोगों को अकेले ही मार गिराते हैं। हालांकि वो दानव थे, लेकिन राजा के पास भी बहुत सारी अनोखी शक्तियां हैं जिनका सामना यहाँ पर भैरवा के लोग नहीं कर पा रहे थे। जिस वजह से अब भैरवा इस जंग को हारने लगा था। मौका देखकर भैरवा यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन राजा उसके पीछे पड़ जाता है। और जब भैरवा जंगलों के रास्ते से जा रहा था तो यहाँ पर राजा जो है वो भैरवा के ऊपर 3 तीर छोड़ता है, जिनमें से 2 तीर तो भैरवा को लग चुके थे, लेकिन उनमें से एक तीर एक छोटे से बच्चे को लग जाता है, जिसकी तुरंत ही मौत भी हो जाती है। ये देखकर राजा हैरान रह चुका था, क्योंकि जाने अनजाने में उसने एक छोटे से बच्चे की जान ले ली थी। जिस बच्चे की जान गई है उसकी माँ भी यहीं पर बैठी थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माँ बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और फिर गुस्से ही गुस्से में उस बच्चे की माँ ने यहाँ राजा को एक श्राप दिया। उस बच्चे की माँ ने कहा कि जिस तरह से मेरे बच्चे की जान गई है उसी तरह से तेरे बच्चे की भी जान जाएगी और उस बच्चे की जान का जिम्मेदार तू ही होगा। राजा से वो सब कुछ जाने अनजाने में हुआ था, लेकिन राजा ने गलती तो की थी। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद रानी प्रेग्नेंट थी और वो समय आ गया था जब रानी की डिलीवरी होनी थी। और फिर यहाँ पर रानी एक लड़के को जन्म देती है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ था, लेकिन राजा को बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत ही अशुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है। अगर ऐसे में राजा उससे मिलेगा तो राजा समेत पूरे फैमिली पर जान का खतरा हो सकता है। एक बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अब राजा वही करता है जो कि पंडित बोलते हैं। पंडित यहाँ एक बहुत बड़ा हवन करते हैं और फिर जाकर राजा को मौका मिलता है अपने बच्चे को देखने का। राजा अपने बच्चे को देख लेता है और जब राजा अपनी रानी और अपने बच्चे समेत जब अपने बच्चे को प्रजा को दिखाने के लिए आ रहा था तो अचानक से राजा को वही औरत दिखने लगती है जिसका बच्चा राजा ने जाने अनजाने में मार दिया था। राजा के सामने अचानक जब वो औरत आई तो राजा डर जाता है और ये देखकर रानी भी डर जाती है, जिस वजह से जाने अनजाने में रानी के हाथ से बच्चा छूट जाता है और वो नदी में गिर जाता है और इस तरह से राजा का बच्चा मारा जाता है। तो जैसा कि उस औरत ने श्राप दिया था, यहाँ पर वैसा ही हुआ है। राजा का बच्चा मारा गया था, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, मतलब कि 2025 में, जहां आदित्य वर्मा नाम के आदमी को बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था।
लेकिन कुछ लोग हैं जो कि खुश नहीं हैं। उनका मानना ये है कि आदित्य वर्मा यहाँ का नहीं है, इसके बावजूद उसने डायमंड का बिजनेस किया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। इन लोगों ने आदित्य वर्मा को मारने की सारी प्लानिंग कर ली है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेज नाम के लड़के की, जो कि यहाँ पर आकर उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, जो कि आदित्य वर्मा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि ये लोग बहुत सारे थे, लेकिन तेज अकेला ही उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराता है। और अब हमें मालूम चलता है कि तेज दरअसल में आदित्य वर्मा का बेटा है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे पिता को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, उसके बाद ही तुम मेरे पिता के पास पहुंच पाओगे। और अब आगे हम देखते हैं कि आदित्य वर्मा की एंट्री होती है और उन्हें बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर आदित्य वर्मा एक छोटी सी स्पीच भी देते हैं, जिसमें आदित्य वर्मा अपने गाँव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं देवनगरी में रहा करता था, जहाँ बाजू से ही नदी बहती थी। हम सभी लोग इसमें नहाया करते थे। कुछ लोगों ने वहां से रेत का धंधा करना भी स्टार्ट किया, और जब हमें मालूम चला कि इस रेत में डायमंड होते हैं तो हमने डायमंड निकालना चालू किया और फिर लोगों का भला करना स्टार्ट कर दिया। मालूम चलता है कि आदित्य वर्मा बहुत सारा पैसा जो है वो डोनेट करता है। अब आदित्य वर्मा अपने घर जाता है, जहां वह अपने बेटे तेज से मिलता है। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि दोस्तों की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और आदित्य वर्मा चाहते हैं कि तेज जल्द से जल्द शादी कर ले। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि तेज जब छोटा था, जब वो 2 साल का था, तब उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। इसी वजह से दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से आदित्य वर्मा अपने बेटे के साथ लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य वर्मा का गांव देवनगरी में, वहां चंद्रू नाम का एक आदमी देवनगरी में ही आदित्य का इंतजार कर रहा है। 20 साल पहले पता नहीं उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उनके बीच में भयंकर लड़ाई है और चंद्रू आदित्य का बस इंतजार कर रहा है कि कब आदित्य गांव आएगा और वो उसे मार सकेगा। आगे हम देखते हैं कि जब आदित्य सो रहा था तो अचानक से उसे कुछ सपने आते हैं जो कि उसे बहुत डराते हैं। ये सारे सपने राजा महाराजा वाले थे 18वीं शताब्दी के, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब आदित्य को ये सपने आए थे। ऐसे सपने आदित्य को हमेशा आते रहते थे, लेकिन अब हद हो रही थी, जिस वजह से तेज को कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए तेज अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहां वो आदित्य के बारे में, मतलब कि अपने पिता के बारे में सब कुछ बताता है। डॉक्टर को भी आदि के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आदि को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब डॉक्टर तेज की मुलाकात दामिनी नाम की लड़की से करवाता है। मालूम चलता है कि दामिनी दरअसल में साइकोलॉजी की डॉक्टर है और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट भी है, जिस वजह से अब यहाँ पर दामिनी को ही आदि की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इसी वजह से दामिनी और तेज काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तेज अपने पिता के बारे में दामिनी को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो लोग एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी को तेज ने अपने पिता की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया था। उन्हें बताया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं रात को उन्हें अचानक से बुरे बुरे सपने आते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि कभी कभी विज्ञान के पास भी जवाब नहीं होते हैं, इसलिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है। हो सके तो तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें पौराणिक शक्तियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें तंत्र मंत्र के बारे में बताना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें रुद्र बाबा के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें सारी चीजें बताएंगे। ये बातें सुनने के बाद यहाँ दामिनी और तेज तुरंत ही रुद्रा बाबा के पास पहुंच जाते हैं। जब रुद्रा बाबा से वो सारी चीजें बता रहे थे तो उनसे पहले ही रुद्रा बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुम यहाँ पर हाथी घोड़े राजा महाराजा की बात करने के लिए आए हो, और तुम इनके पीछे भागोगे तो तुम एक सवाल बनकर रह जाओगे। जो चीज तुम खोज रहे हो वो सारी चीजें एक दिन तुम्हारे सामने ही अपने आप आ जाएगी। तो रुद्रा बाबा ने उनसे पुनर्जन्म की बातें कही थी, और अब इसी बारे में दामिनी और तेज डिस्कशन करते हैं, और अब तो उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ तेज तो यहाँ दामिनी को बहुत ही अच्छे से पसंद करने लगा था, कहीं ना कहीं दामिनी भी उसे पसंद करती है। तेज ने तो अपने पिता तक को ये बात बता दी है कि उसे दामिनी नाम की लड़की से प्यार है और वो उसी से शादी करेगा, और जल्द से जल्द वो उसे घर भी लेकर आएगा। लेकिन तेज ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अभी उन्हें एक दूसरे को समझते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तेज ने उसे अपने दिल की बात बता दी थी। इसी वजह से दामिनी गुस्सा हो जाती है और वो अपने रास्ते चली जाती है, लेकिन तेज तो उससे प्यार करने लगा था। घर पहुंचने के बाद यहाँ आदि ने उससे पूछा कि क्या वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं है। तेज ने बताया कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी
और शायद अब वो उसे छोड़कर भी जा चुकी है। आदि कहता है कि इस तरह से प्यार में हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तेज को तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद आगे अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब जब आदि अपने कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर आदि का नौकर तेज को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता और चारुलता नाम की लड़की एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। जब चारुलता और आदि की शादी होने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी माँ ने जहर खा लिया था। तब चारुलता को अपना प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि तुम्हारी माँ जिंदा रहे। उसने कहा कि अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो वो लड़की मारी जाएगी, इसलिए तुम उसी लड़की के साथ रहो। और वो तेज को ये भी बताते हैं कि चारुलता अभी भी देवनगरी में ही रहती है। ये सुनकर तेज को बहुत ही अजीब सा लगा। तो अब तेज वापस से दामिनी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। दामिनी भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुमने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब तेज और दामिनी फिर से साथ हो जाते हैं और वो जाते हैं देवनगरी घूमने के लिए। और जब तेज ने देवनगरी के एक मंदिर में कदम रखा तो वहां उसे भगवान शिव की मूर्ति दिखाई दी और अचानक से तेज को भी राजा महाराजा और वो सारी चीजें याद आने लगती है। और ये देखते हुए तेज बेहोश होकर गिर जाता है। जब तेज बेहोश हुआ तो ये बात आदि को भी मालूम चल चुकी थी। देवनगरी में ही आदि के बहुत सारे दोस्त रहते हैं, तो तेज उन्हीं के घर पर मौजूद था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चंद्रू के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। चंद्रू तो फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे यहाँ तेज को मारने के लिए। तो यहाँ तेज को भी होश आ चुका था और वो अकेला ही इन सभी लोगों को मारता जा रहा था। लेकिन यहाँ चंद्रू के लोग बहुत सारे थे, जिस वजह से तेज अकेला सामना नहीं कर पा रहा था। और फिर यहाँ एंट्री होती है आदि की और फिर बाप बेटे मिलकर चंद्रू के लोगों की चटनी बना देते हैं। वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फिर आखिर में हम देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो गया था तो अचानक से तेज एक चाकू लेकर आदि के पीठ में घुसा देता है। तेज अचानक से आदि के ऊपर जानलेवा हमला करने लगा था। आदि को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी और अब तक तो चारुलता भी यहाँ पर आ चुकी थी। अब आदि और तेज दोनों ही हॉस्पिटल में थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद तेज जो है वो पागल हो गया है। तब दामिनी ने यहाँ आदि को बताया कि यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है इसका सिर्फ एक ही इंसान जवाब दे सकता है और वो है रुद्रा बाबा। यहाँ पर दामिनी ने आदि को पुनर्जन्म के बारे में बता दिया था कि रुद्रा बाबा आपके पुनर्जन्म के बारे में जानता है, इसी वजह से आपको एक बार तो रुद्रा बाबा से मिलना ही चाहिए। ये सुनकर आदि को ऐसा लगा कि एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए। वो तुरंत ही रुद्रा बाबा के पास चले गए, जहां आदि के साथ दामिनी और चारुलता भी गई थी। रुद्रा बाबा से जब वो मिले तो रुद्रा बाबा ने बताया कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीजें अब तुम भी देखोगे। सपने में जो तुम्हें सारे राजा महाराजा घोड़े हाथी दिखाई देते थे वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और अब इन सारी चीजों से तुम्हारा बेटा तेज भी कनेक्ट हो चुका है। तो कहानी पहुंचती है फिर से 18वीं शताब्दी में, जहां पद्मनी नाम के गांव पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हायग्रीव नाम का एक योद्धा था जो कि अकेला ही इन सभी लोगों को मार गिराता है। मालूम चलता है कि हायग्रीव बहुत ही शक्तिशाली है। हायग्रीव ने उन सभी को मार तो गिराया था, लेकिन उनके गांव में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। उनके गांव में एक ऐसी महामारी फैल रही है जिस वजह से गांव के बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग कमजोर हो रहे हैं। इसी वजह से तो ये उल्टे सीधे लोग जो है वो उनके गांव पर हमला कर रहे हैं। और इस गांव का मुखिया हेग्रीव का पिता ग्रीब कुछ भी नहीं कर पा रहा है कि तभी यहाँ पर एक बंजारा आता है। वो बताता है कि मैंने पूरी दुनिया देखी है और बहुत सारी जगह पर घूमने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ एक महामारी फैल रही है। तब वो त्रिलिंग साम्राज्य के बारे में बताता है। वो बताता है कि त्रिलिंग साम्राज्य में एक ऐसा स्फटिक का शिवलिंग है, उसे देखकर ही सबकी समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। अगर स्फटिक का शिवलिंग इस गांव में आ जाए तो ये महामारी आराम से दूर हो सकती है। लेकिन गांव के मुखिया गरीब ने मना कर दिया था, जबकि हाई गरीब का मानना यह है कि हमें उस स्फटिक के शिवलिंग को यहाँ लाना चाहिए। लेकिन अपने पिता ने मना कर दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गांव के लोग मर रहे थे और हाई गरीब को ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो उस बंजारे के साथ त्रिलिंग साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है। त्रिलिंग साम्राज्य के बारे में बंजारा हायग्रीव को सब कुछ बताता है।
वो बताता है कि त्रिलिंग साम्राज्य का हर एक इंसान बहुत ही शक्तिशाली होता है। वहाँ के हर एक इंसान जो है वो विद्यमान होते हैं। अगर तुम्हें वो सिबलिंग चाहिए तो तुम्हें डायरेक्ट राजा से बात करनी होगी। तो वही त्रिलिंग साम्राज्य में राजा अपनी रानी के साथ तलवारबाजी कर रहे थे और इन दोनों की तलवारबाजी को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। तभी राजा के पास एक आदमी आता है और वो बताता है कि एक आदमी जो है वो चुपचाप से स्प्लिटिंग सिबलिंग के पास पहुंच गया था और उसने उसे चुराने की भी कोशिश की है। अब उसे क्या सजा देनी है ये आपको ही बताना है, इसलिए आपको दरबार में पेश होना है। जब राजा यहाँ हाईग्रीव से मिले तो हाईग्रीव ने बताया कि उसके गांव में महामारी चल रही है और हमें उसे दूर करना है, इसलिए उसे स्फटिक का सिबलिंग चाहिए था। राजा कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसे पाने की कोशिश की है लेकिन वो सभी लोग नाकाम रहे हैं। खुद भगवान राम ने इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया है, इसी वजह से हमारा कर्तव्य है कि हम इस शिवलिंग की रक्षा करें और पूजा करें। इसी वजह से हम इस शिवलिंग को कहीं भी नहीं ले जाने देंगे। ये बातें सुनने के बाद हाईग्रीव जो है वो राजा को युद्ध के लिए ललकारता है और कहता है कि अगर आप इस शिवलिंग को इस तरह से नहीं दे सकते तो मैं इस शिवलिंग को जीत कर रहूंगा और आपको मारने के बाद ही इस शिवलिंग को यहाँ से लेकर जाऊंगा। जिस तरह से हाईग्रीव राजा को चुनौती दे रहा था, राजा ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। रानी को भी ये बात मालूम चल चुकी है, लेकिन रानी कहती है कि राजा बहुत बड़े योद्धा तो है ही, साथ में वो बहुत ही दयालु भी हैं, इसलिए वो उस लड़के को हराएंगे और उसे वहां से जाने देंगे। अब यहाँ राजा और हाईग्रीव के बीच में जमकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से राजा को हाईग्रीव की छाती पर एक निशान दिखाई पड़ता है और उसे देखकर राजा को मालूम चलता है कि हाईग्रीव दरअसल में उसी का बेटा है। ये देखने के बाद तो राजा से लड़ते नहीं बना, वो अपनी तलवार ही नहीं उठा पाया और इस तरह से राजा हार गया। और अब हाईग्रीव चाहता है कि स्फटिक का शिवलिंग उसे मिले। तब राजा महल के अंदर जाता है और भगवान शिव के सामने कहता है कि हे भगवान, तू मुझे किस प्रॉब्लम में फंसा रहा है? एक तरफ मेरा बेटा है तो दूसरी तरफ प्रजा है। अगर मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया तो प्रजा के साथ अन्याय होगा, क्योंकि नियम सभी के लिए एक ही होना चाहिए। ये सारी बातें जब राजा भगवान शिव की मूर्ति के सामने बोल ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि रानी हाईग्रीव से लड़ने के लिए पहुंच जाती है। रानी भी बहुत खतरनाक है और शक्तिशाली भी, उनके पास भी बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन रानी का बेटा भी तो हाईग्रीव ही है ना। यहाँ पर उन दोनों के बीच में भी जमकर फाइट होती है, लेकिन आखिर में हाईग्रीव ने रानी को मार डाला था। उसने उनकी गर्दन को अलग कर दिया था और तभी हम देखते हैं कि हाईग्रीव के पिता ग्रीव भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और राजा ने भी यहाँ रानी को मरते हुए देख लिया था। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राजा को मालूम है कि ये सब कुछ उसके बेटे ने ही किया है। लेकिन ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे और ग्रीव जब यहाँ पहुंचा तो उसने हाईग्रीव को बताया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हाल ही में तूने जिसको मारा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी असली माँ थी और राजा तेरे असली पिता हैं। लेकिन ये बात तो राजा को भी नहीं मालूम थी और अब ग्रीव यहाँ पर सारी चीजें बताता है। वो कहता है कि रानी को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि राजा ने जाने अनजाने में एक लड़के को मार दिया है और उसकी माँ ने राजा को श्राप दिया है कि इसी तरह से तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा और उसका जिम्मेदार तुम ही होगे। तब रानी समझ चुकी थी कि अगर उनका बेटा यहाँ रहा तो जाने अनजाने में राजा के हाथ उनका बेटा मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सेनापति को कहा, जिनका नाम ग्रीव है, उन्होंने ग्रीव से कहा कि तुम मेरे बेटे को इतना दूर लेके जाना कि उसकी परछाई भी त्रिलिंग साम्राज्य के आसपास भी ना पड़े, तब जाकर ही उनका बेटा सुरक्षित रह पाएगा। तब ग्रीव ने ही बड़ी ही चालाकी से राजा के बेटे को बचाया और उसे अपने साथ लेकर गया। तो ग्रीव ने जब ये सारी बातें बताई तो यहाँ हाईग्रीव की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। यहाँ पर हाईग्रीव कहता है कि राजा की वजह से ही मेरी माँ मारी गई है। जब आप लड़ाई हार गए थे तो आपको स्फटिक का शिवलिंग मुझे दे देना चाहिए था। अगर आप दे देते तो मेरी माँ से लड़ाई होती ही नहीं और वो मारी भी नहीं जाती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ही है। मैं अपनी माँ के कातिल का बोझ नहीं सह पाऊंगा, इसलिए मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ। लेकिन मैं किसी न किसी जन्म में वापस आऊंगा और आपसे बदला जरूर लूंगा। यहाँ पर हाईग्रीव अपनी जान दे देता है। यहाँ में एक बात और पता चलती है कि जो चारुलता है ना वो रानी की तरह दिखती है। इसी वजह से तेज को जब भी चारुलता दिखती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है और उसे अपने सारे कर्तव्य याद आ जाते हैं, मतलब कि अपने पिता को मारने का। अब आदि यहाँ पर रुद्रा बाबा से पूछते हैं कि आखिरकार इसका हल क्या है। रुद्रा बाबा बताते हैं कि उन्हें एक रुद्र हवन करवाना पड़ेगा। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाए और तो और जान का बहुत ज्यादा संकट है। लेकिन आदि कहता है
कि आप बस हवन करो, बाकी वो सारी चीजें देख लेगा। तो हवन स्टार्ट होता है और अब यहाँ तेज को चारुलता दिख जाती है, जिससे कि अब उसके अंदर फिर से हाइग्रीव आ जाता है और उसे अपने सारे कर्तव्य भी याद आ जाते हैं। जिसके बाद तो वो अपने ही पिता मतलब कि आदित्य के ऊपर टूट पड़ता है, उन्हें बेरहमी से मारने की कोशिश करता है। बहुत सारे साधुओं ने यहाँ आदित्य को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन हवन भी पूरा होने ही वाला था। जब तेज यहाँ आदित्य को मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि आदित्य तो भगवान शिव की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था। वो कहता है कि मुझसे उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो जाने अनजाने में हुआ था। मैंने उस बच्चे को मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसलिए मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे के अंदर से हाइग्रीव निकाल दो। तब भगवान शिव ने उसकी बातें सुन ली और उसे श्राप से मुक्त कर दिया, जिसके बाद हमारा तेज पूरी तरह से ठीक हो गया। क्योंकि तेज ने जब आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने रानी आई थी। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारे पिता की कोई भी गलती नहीं है, तुम उन्हें माफ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो अब तेज बिल्कुल ठीक हो गया था कि तभी हम देखते हैं कि चंद्रू जेल से छूट चुका था और अब क्योंकि वो देवनगरी में थे इसलिए चंद्रू अपने बहुत सारे लोगों के साथ पहुंच जाता है उस हवन के पास। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आदि कहता है कि जब मैं अपने बेटे को पुनर्जन्म की प्रॉब्लम से वापस ला सकता हूँ तो ये तो फिर बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आदि जो है वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं डालता है बल्कि उन्हें वो छोड़ देता है। तो इस तरह से आदि ने अपने बेटे तेज को वापस पा लिया था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।